गुड मॉर्निंग बॉयज। वापस आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी। वो कौन सा टॉपिक है, चलिए जानते हैं। तो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बच्चों अशुद्धि शोधन, एरर करेक्शन। ये आपको पहले भी समझा चुकी हैं एक मैडम, तो आज मैं आपको इसे वापस समझाती हूँ। व्याकरण हमें शब्दों और वाक्यों के सही उच्चारण की जानकारी देता है। अगर हमारे इसमें ग्रामर नहीं होगा तो हम क्या होंगे, उन शब्दों को और वाक्यों को सही ढंग से नहीं बोल पाएंगे। लेकिन कभी-कभी व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न होने के कारण शब्दों और वाक्यों में अशुद्धियां आ जाती हैं। मतलब अगर व्याकरण के नियम हमें नहीं पता होते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, हम उन वाक्यों को और शब्दों को ढंग से नहीं बोल पाते, गलतियां हो जाती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा उच्चारण करेंगे वैसा भी लिखा जाएगा। ये आप सभी जानते हैं। किसी भी भाषा में आप जैसा बोलेंगे आप वैसा लिखेंगे। लेकिन हिंदी में तो ये नियम बहुत ज्यादा काम करता है कि आप जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही लिखेंगे। तो नीचे अशुद्धियों के बारे में जानकारी दी जा रही है, इन्हें पढ़िए और अभ्यास कीजिए। प्रैक्टिस करना तो बहुत जरूरी है बच्चों। यहाँ पर शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध दोनों दिए गए हैं। आपको क्या है, मैं पढ़ के बताऊंगी। छोटे से अंतर होते हैं, आपको उसी तरीके से समझना है, ठीक है। चाँद, चांद। देखो बच्चों, चांद और चांद, हमेशा जब भी हम चांद लिखते हैं उसमें चंद्र बिंदु आता है, डॉट वाला नहीं आता। ये आपको ध्यान रखना है। कवि, कवि, ठीक है। प्रणाम, प्रणाम। न, न और ण का अंतर आ गया। रूप, रूप। बच्चों, र के साथ हमेशा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए आप, रूप है और यहाँ पर मैं रूप लिख रही हूँ। र के साथ बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है जवाब। जवाब नहीं होता, जवाब होता है। थोड़ी थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस होते हैं, वो आपको ध्यान से देखने होंगे। तालाब, तालाब। आनंद, आनंद। ऋषि, ऋषि। देखिए बच्चों, बोलने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन लिखने में उनमें अंतर आ गया, क्योंकि ये क्या है, मात्राओं की अशुद्धियां हैं इसलिए। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा के साथ यहाँ का प्रयोग किया गया है। बहुत ही छोटा सा अंतर है। क्षमा, क्षमा, क्षमा। क्षमा नहीं होता, क्षमा होता है। ज्ञान, ज्ञान। सखी, सखी। प्रसाद, प्रसाद। ये आपको समझ में आया बच्चों, लास्ट वाला प्रसाद, प्रसाद। ये बोलने से और बार बार लिखने से ही आप सही ढंग से सीख पाएंगे। आहार, आहार। नमस्कार, नमस्कार। शारीरिक, शारीरिक। अध्ययन, अध्ययन। लिखने में अंतर आ रहा है बच्चों, लेकिन बोलने में ज्यादा अंतर नहीं आ रहा। पूजनीय, पूजनीय। आशीर्वाद, आशीर्वाद। आशीर्वाद में क्या है बच्चों, र में बदलाव आया है। समाप्त, समाप्त, समाप्त। यहाँ पे प आधा आएगा। पति, पति, पति। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। आधा थ और यह लिखा जाएगा शुद्ध रूप में। त्योहार, त्योहार। बोलने में एक जैसे है लेकिन इसमें एक मात्रा वाला लिखा जाएगा। औ की मात्रा नहीं आएगी, ओ की मात्रा आएगी। झूठ, झूठ। ट की जगह ठ लिखा जाएगा। चिन्ह, चिन्ह। ह के नीचे हलंत आएगा और न लिखा जाएगा। क्योंकि, क्योंकि में बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है, छोटी ई की मात्रा आती है।
पत्नी, पत्नी में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है, वो भी न में। बच्चों ये बहुत छोटी सी बदलाव हैं जो आपको देखने हैं। बोलने में एक जैसे लगेंगे, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि जैसे बोलने में भी, जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो बोलने में भी एक जैसे लग रहे हैं लेकिन उनमें मात्राओं में अंतर आ गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे चांद है, चांद को हम शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? चंद्र बिंदु लगाकर। नमस्कार, नमस्कार, ठीक है। ये छोटे छोटे से अंतर हैं जो आपको देखने हैं। वो कैसे होंगे? आप लिखित अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, वो वाक्य भी मैं आपको समझा देती हूँ। कभी कभी वाक्यों के उच्चारण में अशुद्धि होने के कारण वाक्य गलत हो जाते हैं। वाक्यों की जानकारी ले लेते हैं, चलिए समझते हैं। फर्स्ट से लेकर 15 तक मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। अब यहाँ पर पहला जो वाक्य है, मेरे को नहीं जाने को है, ये कोई शब्द हुआ? ये कोई वाक्य हुआ? नहीं। तो मुझे नहीं जाना है, मेरे को नहीं जाने को है, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या होगा? मुझे नहीं जाना है। सेकंड, नेहा को 3 भाई हैं। नेहा को या नेहा के 3 भाई हैं, इस तरीके से। मेरे को नहीं पता। बच्चों, हिंदी में मेरे को कोई शब्द नहीं होता, हम बोलते हैं लेकिन वो गलत होता है। क्या होता है उसकी जगह? मुझे पता नहीं है, ठीक है। पेड़ पर से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। आयवसन में छोटे छोटे से माइनर से थोड़े से बदलाव आते हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं। मैंने रात भर पढ़ा, मैं रात भर पढ़ा। मैंने थोड़ी आएगा, मैंने रात भर पढ़ा, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो मैं रात भर पढ़ा। बगीचे में अनेकों फूल हैं, बगीचे में अनेक फूल हैं, ठीक है। संजय ने मिठाई खाया, संजय ने मिठाई खाई। हवा बह रहा है, हवा बह रही है। हवा क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए हम यहाँ पर बह रही है का प्रयोग कर रहे हैं। वह दूध पीता पीता सो गया, वह दूध पीते पीते सो गया। पीता पीता नहीं होगा, पीते पीते। उसे 300 रुपए जुर्माने हुए, उसे 300 रुपए जुर्माना हुए, हुआ, सॉरी, उसे 300 रुपए जुर्माना हुआ। तुम काम किया, हम क्या बोलेंगे? तुमने काम किया, ठीक है। पिताजी कल जाएगा, पिताजी कल जाएंगे। हमेशा जब भी हम बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं बच्चों, जाएंगे का प्रयोग होगा। आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, इस तरीके से। इसलिए जाएगा नहीं आएगा। मैं कल बहुत डरा, मैं कल बहुत डर गया, ठीक है। तुझे क्या काम है, तुम्हें क्या काम है। हम सब खाना खाएगा, हम सब खाना खाएंगे, ठीक है। जहां पे मैंने बताया ना बहुवचन के साथ में खाएंगे और बड़ों के लिए ए का प्रयोग होता है, खाएंगे, जाएंगे, आएंगे, इस तरीके से। बच्चों, ये वो वाक्य हैं जिनमें थोड़ी सी अशुद्धियां बताई गई है। आप इसको लिखित अभ्यास करें और बार बार इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि अशुद्धि शोधन क्या होता है। बच्चों, आपको क्या करना है, अपनी CW नोटबुक में जो मैंने अशुद्ध वाक्य और अशुद्ध शब्द बताए हैं उनको अशुद्ध और शुद्ध के साथ में लिखना है। पहले आप एक तरफ अशुद्ध लिखेंगे, उसके बाद में शुद्ध लिखेंगे। तो आपको अपनी CW नोटबुक में कॉपी करना जरूरी है। सो उम्मीद कर रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो बॉयज, थैंक यू, हैव अ गुड डे।